स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो पिछले 10 सालों में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था। दोस्तों मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 1969 में मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर पहुंचा था। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। दोस्तों किस देश में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि अमेरिका में दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है। आपका प्रश्न है दोस्तों, भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि महाराष्ट्र जो है भारत में अधिकतम सड़कों वाला राज्य है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है। दोस्तों यानी कि अमेरिका को किस देश ने गुलाम बनाया था। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका जो है ग्रेट ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था। दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि मुगलों ने। दोस्तों याद रखिएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है मुगलों ने किया था। आपका अगला प्रश्न है, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। दोस्तों प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत जो है प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादक वाला देश है। दोस्तों याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था। आपका ऑप्शन है पवन, सारंगी, बादल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम दोस्तों इस ऑप्शन में नहीं है। आप कमेंट करके बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था। अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको नहीं मालूम हो तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी। दोस्तों सबसे पहले नोटबंदी किस देश में हुई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि घाना में। दोस्तों घाना एक देश है जिसमें सबसे पहले नोटबंदी हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश में प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। दोस्तों किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पाकिस्तान देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी देने की सजा दी गई थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि विटामिन सी जो है घाव भरने में मदद करता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राम नाम जपना पराया माल अपना। दोस्तों मुहावरे का अर्थ क्या होगा। राम नाम जपना पराया माल अपना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि धोखे से धन जमा करना जो है इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ जो है धोखे से धन जमा करना होगा। दोस्तों इसका एक वाक्य प्रयोग आप कमेंट में बताएंगे। दोस्तों राम नाम जपना पराया माल अपना का एक वाक्य प्रयोग आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। दोस्तों चांद पर सबसे पहले पानी की खोज किस देश ने की थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा,
यानी कि भारत ने। दोस्तों याद रखिएगा, चांद पर सबसे पहले पानी की खोज भारत देश ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों ऊँट का लगभग जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ऊँट का जीवन काल लगभग 40 वर्षों का होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारतीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 29 अगस्त को भारतीय खेल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 7 रंग होते हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन कौन से 7 रंग हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन कौन से क्वेश्चन सही किए हैं। हमारे बताने से पहले आप कमेंट करके बताइएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि दिल्ली जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? दोस्तों किस जानवर का दूध कभी नहीं फटता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ऊँट का दूध जो है कभी नहीं फटता है। दोस्तों याद रखिएगा, ऊँट का दूध कभी नहीं फटता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना खेल कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कुश्ती जो है विश्व का सबसे पुराना खेल है। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर की पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस शहर की, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? दोस्तों भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, घोड़े का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? घोड़े का जीवन काल कितने वर्षों का होता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 50 वर्षों का होता है। दोस्तों याद रखिएगा, घोड़े का जीवन काल 50 वर्षों का होता है। दोस्तों लगभग 50 वर्ष घोड़ा जी सकता है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है जो दोस्तों 23वां प्रश्न है, किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? दोस्तों किस देश में कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि चीन में जो है कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? दोस्तों भारत के किस राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मिजोरम राज्य में बांस की खेती सबसे अधिक होती है। दोस्तों याद रखिएगा, मिजोरम में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? जिराफ की उम्र का पता कैसे लगाते हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि शरीर के धब्बे का रंग से
दोस्तों शरीर के धब्बे के रंग से जिराफ की उम्र का पता लगाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार पढ़ाया हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार आता है। कमेंट करके बताएंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इससे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो, हमारे बताने से पहले कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ऐसे हमको मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों अगला प्रश्न है वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों वाटर लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वाटर लिली है। दोस्तों याद रखिएगा, वाटर लिली जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रूस में स्थित है। दोस्तों काला सागर रूस देश के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, काला सागर जो है रूस देश के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। दोस्तों भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10 वर्षों के बाद। लेकिन अभी तक दोस्तों 2011 के बाद 2025 आ गया, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुआ है। दोस्तों अंदाज़ा है कि अनुमानतः लगभग 150 करोड़ भारत में लोग रहते हैं, यानी कि चीन से भी अधिक लोग भारत देश में रहते हैं। सबसे पहले चीन, इससे पहले चीन जो है नंबर 1 जनसंख्या में नंबर 1 देश था, लेकिन इस समय भारत का नंबर 1 हो चुका है जनसंख्या में। दोस्तों भारत का स्थान नंबर 1 हो चुका है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत के कितने वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 10 वर्षों के अंतराल पर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों याद रखिएगा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो लखनऊ को कहा जाता है। दोस्तों आप किस शहर या किस ज़िले में हैं, कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से या किस ज़िले से देख रहे हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भारत में पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय है। दोस्तों भारत गुरु प्रधान देश भी रह चुका है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत गुरु प्रधान देश भी रह चुका है, यानी कि पूरी दुनिया में से सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय भारत देश में है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न है किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वेटिकन सिटी में एक भी हवाई अड्डा नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वेटिकन सिटी। दोस्तों अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। दोस्तों दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि प्रथम स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा, दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, याद रखिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। दोस्तों कौन सा जानवर भोजन करते वक्त रोता है। आपको दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मगरमच्छ जो है। दोस्तों मगरमच्छ जो है भोजन करते वक्त रोता है, याद रखिएगा। दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
दोस्तों अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देख के आ चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये क्वेश्चन किसी से भी ना छूट पाए। दोस्तों सारे क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपका अगला प्रश्न है विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि आइसलैंड जो है दोस्तों, आइसलैंड जो है विश्व का सबसे सुरक्षित देश है। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि कोलकाता में थी। दोस्तों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता में थी, याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बेसबॉल। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? दोस्तों इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।